नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजार्मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकेशनातनं। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लङ्घयते गिरं यतं कृपातमं वन्दे परमानन्दं माधवम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणम् यमास्त्रोहि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। सद्गुरुतं नमो बोली शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। युग पुरुष श्री कल्कि भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर
महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ 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 गंगे बोले शंकर भगवान की की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आ जाओ भोले बाबा आ जाओ भोले बाबा ये मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में आ जाओ भोले बाबा आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में आ जाओ भोले बाबा आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में तेरा डम डम डमरू जे रे सारे जहान में आ जाओ भोले बाबा आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में सुम डमरू की आवाज को काना जी आए सुन डमरू की आवाज को कान्हा जी आए संग राधा को लाए सुन डमरू की आवाज को कान्हा जी आए संग राधा को लाए सुन डमरू की आवाज सुनकर कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए सुन डमरू की आवाज को कान्हा जी आए संग राधा को लाए सुन डमरू की आवाज सुनो कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए संग राधा जी को लाए संग राधा जी को लाए मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में आ जाओ भोले बाबा आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में आ जाओ भोले बाबा आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में सुन डमरू की आवाज को विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए सुन डमरू की आवाज को विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए
संग लक्ष्मी जी को लाए, जय हो। संग लक्ष्मी जी को लाए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। जय हो। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डम डम बाजे रे सारे जहान में। सुन डमरू की आवाज को ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए। सुन डमरू की आवाज सुनकर ब्रह्मा जी आए, संग ब्रह्मा जी आए। सुन डमरू की आवाज को ब्रह्मा जी आए, संग ब्रह्माणी को लाए। सुन डमरू की आवाज आवाज सुनो ब्रह्मा जी आए, संग ब्रह्माणी को लाए। संग ब्रह्माणी को लाए, जय हो। संग ब्रह्माणी को लाए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। ओ तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, जय हो। आ जाओ भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। सुन डमरू की आवाज को राम जी आए, संग सीता मैया लाए। सुन डमरू की आवाज सुन राम जी आए, संग सीता माँ को लाए। सुन डमरू की आवाज को राम जी आए, संग सीता माँ लाए। सुन डमरू डमरू की आवाज सुन राम जी आए, संग सीता माँ को लाए। संग सीता माँ को लाए, जय हो। संग सीता माँ को लाए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे रे सारे जहान में। बोले शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह से आज छठे दिन की कथा धीरे धीरे एक एक दिन कम होता जा रहा है सावन का। और ऐसी हमारी आयु भी कम होती जा रही है।
एक एक क्षण, एक एक फल, एक एक दिन घटता जा रहा है। तो आप सभी नाम का सुमिरन करेंगे एकाग्र मन से। जो भी कथा के शब्द हैं वो श्रवण करें और अपने अंतर हृदय पटल पे उसे उतारें और उनका अनुसरण करें, क्योंकि जीवन का यही सार है कि हमें सत्य को जानना है कि सत्य क्या है। संसार में हम आए हैं केवल और केवल प्रभु को जानने के लिए, उसे पहचानने के लिए, और जिसने उसे जान लिया वो भव से पार हो जाता है। कोशिश करो कि वो ज्योति स्वरूप परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, उसे हम जाने, उस नाम में अपने मन को लगाएं। बार बार जब लक्ष्य साधेंगे तो एक दिन अर्जुन ने कहा है ना कि कृष्ण जी मन बड़ा हठी और बलवान है, इसको बस में करना तो वायु को रोकने के सामान है, जैसे वायु की गठरी में बांध सकता हूं, ये उससे भी सूक्ष्म है, इसको मैं बस में नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि निश्चय ये बहुत कठिन है, लेकिन बस में हो सकता है। कब बस में हो सकता है? जब इसको तू नाम में लगाएगा, और फिर तुझे सब जगह एक परमेश्वर ही नजर आएगा, कोई छोटा बड़ा नहीं दिखाई देगा। तो निश्चय तेरी बात सत्य है, लेकिन बस में होता है। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनको दिन रात संयम के कोड़े लगे। इस संयम से बस में आता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दुख हो सुख हो कुछ भी हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसका ध्यान करना, उस सच्चिदानंद स्वरूप को अपने अंदर निहारना, उस विराट स्वरूप को अपने अंदर निहारना, उस परमात्मा का दर्शन करना, उस दिव्य ज्योति का दर्शन करना और नाम का सुमिरन करना। उसके बाद उठ के अपना जो नित्य कर्म है वो करे, उसके बाद संध्या बंधन करे और फिर कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उसका ध्यान करे, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का। वो परम ज्योति हम सबके अंदर है। मैं बार बार कहता हूं, वो परम प्रकाश हम सबके अंदर है, लेकिन योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। योग साधन करना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा, और जो जानता है वो जना सकता है। जो जाने सो दे जनाही, और जानत तुम्ही हो जाए, वो उसी के सामान हो जाता है, ब्रह्म के तुल्य हो जाता है। तो हमें उसको जानना है। आदि नाम जो गुप्त है बुझी बिरला कोई, और कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो। करोड़ों नाम संसार में है, लेकिन फल अवश्य मिलेगा। कोई भी मंत्र करोगे, कोई भी जाप करोगे तो फल तो अवश्य मिलेगा। और हम करते भी फल के लिए हैं, करते ही नहीं करते। मुझे ये मिल जाए, मैं 1000 ओम नमः शिवाय करूंगा, 1 लाख गायत्री का जप करूंगा। मेरे बेटे की शादी हो जाए, मैं महामृत्युंजय का जाप करूंगा।
मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूंगी। फल चाहिए ना तब करते हैं, और बिना फल के कोई करता है? निश्चय भाव से, निश्चल भाव से जो उसका सुमिरन करता है वो अवश्य भाव से पार होता है। एक सुखी कामना होती है, एक गिल्ली कामना होती है। गिल्ली कामना है जो हम कोई भाव रख के करते हैं, और निष्कपट निश्चल भावना सुख की कामना है जो हम निश्चल भाव से करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सब जानी जानहार है, तू सब जानता है, मुझे किस चीज की आवश्यकता है, मैं केवल और केवल तेरे शरणागत हूं, शरणागत वत्सलम। लेकिन हम लोगों के अंदर तो स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है। यदि मंदिर भी आएंगे ना तो स्वार्थ से आएंगे। निस्वार्थ भाव से हम सेवा करें, सत्संग करें, सत्य का संग करें, वही मुक्ति का हेतु है। और ये नहीं कि इसी जन्म में, कई जन्म लग जाते हैं। भक्ति करते करते, लेकिन भावना ये होनी चाहिए, प्रभु मैं आपके शरणागत हूं, बस केवल और केवल मैं आपका दास हूं, आपके चरणों का सेवक हूं, गुरु के चरणों का सेवक हूं। ऐसी भावना मन में होनी चाहिए। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, प्रभु जी यही मांगू मैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, प्रभु जी यही मांगू मैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, प्रभु जी यही प्रभु जी यही मांगू मैं। प्रभु जी यही मांगू मैं, गुरु जी यही मांगू मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, प्रभु जी यही मांगू मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, प्रभु जी यही मांगू मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, प्रभु जी यही मांगू मैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू मैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू मैं। गुरु जी यही मांगू मैं। गुरु जी यही मांगू मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, गुरु जी यही मांगू मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, गुरु जी यही मांगू मैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु यही मांगू मैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू मैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू मैं। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं, तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। हो तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं।
गाता रहूं तेरी महिमा निरंतर गाता रहूं। हो तेरी महिमा निरंतर गाता रहूं तेरी महिमा निरंतर गारा करूं। गाऊं तेरा ही गुणगान गुरु जी यही मांगू मैं गाऊं तेरा ही गुणगान गुरु जी यही मांगू मैं। गुरु जी यही मांगू मैं गुरु जी यही मांगू मैं। प्रभु जी यही मांगू मैं भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगू मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ गुरु जी यही मांगू मैं रहे जन्म जन्म तेरा साथ गुरु जी यही मांगू मैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगू मैं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता रहूं तेरी भक्ति में खुद को मिटाता रहूं। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। हो तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। हो देना आपका दर्शन दान गुरु जी यही मांगू मैं देना आपका गुरु जी यही मांगू मैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगू मैं भक्ति करते छूटे मेरे प्राण गुरु जी यही मांगू मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ गुरु जी यही मांगू मैं रहे जन्म जन्म तेरा साथ गुरु जी यही मांगू मैं। मेरी आस निराश करो जो नहीं मेरी निराशा को करना नहीं। मेरी आस निराश करो जो नहीं मेरी आश निराश करो न नहीं। मेरे अब गुण हृदय में धरो नहीं मेरे अब गुण हृदय में धरो नहीं। हो मेरे अब गुण हृदय में धरो नहीं मेरे अब गुण हृदय में धरो नहीं। मेरे में तो परम अज्ञान गुरु जी यही मांगू मैं मेरे में तो भरम अज्ञान गुरु जी यही मांगू मैं। गुरु जी यही मांगू मैं। गुरु जी यही मांगू मैं। गुरु जी यही मांगू मैं रहे जन्म जन्म तेरा साथ गुरु जी यही मांगू मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ गुरु जी यही मांगू मैं। मेरे पाप ताप मिटा देना मेरे पाप और पाप मिटा दे रहना। मेरे पाप और ताप मिटा देना मेरे पाप मिटा
मुझे चरणों का दास मिटा देना, मुझे चरणों का दास बना लेना, मुझे चरणों का दास बना लेना। ओ मेरे पाप और ताप मिटा देना, मेरे पाप और ताप मिटा देना। मुझे चरणों का दास बना लेना, मुझे चरणों का दास बना लेना। छोटे काम क्रोध मदमान, छोटे काम क्रोध मदमान, गुरु जी यही मांगू मैं, छोटे काम क्रोध मदमान, गुरु जी यही मांगू मैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू मैं, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, गुरु जी यही मांगू मैं, रहे जन्म 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 तेरा साथ, गुरु जी यही मांगू मैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, प्राण, गुरु जी यही मांगू मैं। काल माया के झूलों में झूलू नहीं, काल माया के झूलों में झूलू नहीं, हो काल माया के झूलों में झूलो नहीं। तेरे चरणों को निस दिन भूलू नहीं, तेरे चरणों को निश दिन भूलू नहीं। हो काल माया के झूलों में झूलू नहीं, काल माया के झूलों में झूलो नहीं। तेरे चरणों को निस दिन भूलू नहीं, तेरे चरणों को निश दिन भूलू नहीं। दाता दीजो ये वरदान, दाता दीजो ये वरदान, गुरु जी यही मांगू मैं, दाता दीजो ही वरदान, गुरु जी यही मांगू मैं। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू मैं, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू मैं। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, गुरु जी यही मांगू मैं, रहे जन्म जन्म तेरा साथ, गुरु जी यही मांगू मैं। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ऐसी धारणा मन में होनी चाहिए कि मेरे प्राण भी निकले तो मेरा मन आपके चरणों में हो। ये सब काल के झूले हैं जो हम ऐसा आराम देख रहे हैं ना, बड़ा आनंद आ रहा है। थोड़ी सी गर्मी हो गई तो गर्मी लग गई, सर्दी हो गई तो सर्दी लग गई, ये सब काल के झूले हैं। और जो सम रहता है वही तो प्रभु का प्यारा है, जिसे सर्दी गर्मी दुख सुख बरसात हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, सब कुछ में जो सम रहता है।
ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं वही भक्त मुझे प्रिय है। सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़फो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण चले जाए लेकिन नाम को ना भूलो। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलाए के बंधा जाए जंजीर। जो आया है उसे एक दिन जाना है और जाएगा उसे फिर लौट के आना। यही संसार का चक्र है, इसी चक्र में हम घूम रहे हैं। इस काल के चक्र में ये पूरी दुनिया काल मुंह खोल के बैठा है। हम सब काल चबे ना मानव चबे ना काल का, कुछ में कुछ मुख में कुछ हाथ, कुछ मुख में है कुछ हाथ में है, लेकिन सारा ये काल का चबेना है। तो क्यों किसी को बुरा बोले, भजन करो। को बड़े छोटे कहते अपराधु, सुधी गुरी भेद समझे साधु। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई, हम सब एक हैं। अपने अपने कर्मों से हम छोटे बड़े हैं। जैसे हमने कर्म किए उसके अनुसार हम उसी श्रेणी में हैं। तो अच्छा कर्म करो ना। अच्छा कर्म कर लिए भाई, कर्म ना करना काला। और एक आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, वो सबको देख रहा है, उसकी दृष्टि सबके ऊपर है। चिंता मत करो, सबको अपने अपनी करने का फल अवश्य मिलेगा। अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो, आज कर लो कल कर लो। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, मिलेगा अवश्य। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, सबका भला करें। प्रेम हो तो बस हरि से प्रेम होना चाहिए, और जो बने विषयों के प्रेमी उनको रोना चाहिए। जो विषय विकार के प्रेमी है ना, उनको रोना चाहिए। और जो प्रभु की भक्ति कर रहे, सत्संग में बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, उनको तो खुश होना चाहिए। वाह, हमें बहुत अच्छा हमारा समय व्यतीत हो रहा है, क्योंकि बड़े भाग पाए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है, बड़े भाग से ये कथा श्रवण करने को मिलती है। अविरल धारा कथा के अंदर सब तीर्थ, सब देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं। साक्षात हनुमान जी विराजमान होते हैं और सारे तीर्थ विराजमान होते हैं। लेकिन ये मन लगे तब ना, हमें अपने मन को और जिसका लग गया समझो उन्हें सब कुछ प्राप्त कर लिया। यही ज्ञान है। और ज्ञान को जिसने जान लिया समझो वो सर्व सुखी संपन्न है। तो आइए कथा की ओर भी चलते हैं। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, उस ब्राह्मण की बात सुनकर मैना तो घबरा गई और बोली कि शैलराज, इस ब्राह्मण ने किस प्रकार शिव निंदा की। आप थोड़ा शिव भक्तों से मिलकर इसका निर्णय तो लीजिए, क्योंकि सबको चिंता होती है जब बेटी की शादी करनी हो तो अच्छा पति मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, खूब धन दौलत हो, ताकि किसी बात की दिक्कत ना हो। और जो भाग्य में लिखा होगा तो वही ना, भाग्य की लिखी कोई नहीं टाल सकता। विधना तेरे खेल निराले।
जो विधाता ने लिख दिया, उस विधना ने लिख दिया, चाहे तुम कितने बड़े घर में शादी कर दो, लेकिन जो होना है होके रहेगा। तो चिंता काय की है। लेकिन फिर भी माँ बाप को होता है कि अच्छा घर मिले, मेरी बेटी बड़ी सुखी रहे, ऐसा घर परिवार मिले। तो मैना ने कहा तुम जरा पता तो करो, ये जो कह रहे हैं ये सही है क्या? पार्वती कुरूप के हाथ ना सौंपी जाए, मैं विष खा लूंगी, क्योंकि इसकी ब्राह्मण ने बड़ी निंदा की। वो कुरूप है, भूत प्रेतों का स्वामी है, नंगा रहता है, सांप बिच्छू उसके आभूषण है, और कहां तक कहें वो शमशान में रहता है, शमशान के रहने वाला है, भांग दतूरा खाता है और अपने मस्त पड़ा रहता है। उसे किसी बात की चिंता नहीं है, ना कोई रहने को घर है। लेकिन जो सबके को देने वाला है, वास्तव में उसके पास कुछ नहीं होता। ठीक है ना? उन्होंने तो 3 लोग सब कुछ बांट दिए हैं, वो अबडरदानी है। लेकिन हम हमारे नेत्र पहचान ही नहीं सकते संसारिक दृष्टि से। लेकिन पार्वती सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी माता पिता की आज्ञा तो है ना। सप्तऋषियों का स्मरण किया। सप्तऋषि कल्प वृक्ष की भांति शीघ्र ही वहां पहुंच गए। तब उन्होंने कहा प्रभु आज्ञा करो, समय सिद्ध मूर्ति अरुंधति भी साथ में ले आए। सदाशिव उनकी प्रार्थना सुनकर बोले, ऋषियों, पापी तारकासुर देवताओं को अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी उसे वर दे चुके हैं और पार्वती जी मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की है। उसकी इच्छा अनुसार वर देना कर्तव्य है। इन बातों से पार्वती जी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। इससे पूर्व विभुक्षु रूप धारण कर हिमालय के पास गया था। उन्होंने मुझे पार ब्रह्म ना जाना और अपनी कन्या देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना करने पर फिर ब्राह्मण रूप धारण कर हिमालय के पास गया तो अपनी निंदा आप ही कर डाली, जिससे मुझसे घृणा करने लगे, क्योंकि मैंने अपनी निंदा अपना आप ही कर दी। क्योंकि भगवान हमारी पल पल पे परीक्षा लेते हैं, पग पग पे है यहाँ रे कसौटी और क्षण क्षण में कुर्बानी। मगर तू डावाडोल ना होना, तेरी सब पीर हरेंगे राम। भगवान पल पल पे हमारी परीक्षा लेते हैं कि किसी तरह मेरे से इसका ध्यान टूट जाए। यही तो हम सबके साथ है। लेकिन जिसकी दृढ़ भक्ति होगी वो अवश्य भव से पार होगा। घृणा करने लगे, अब मेरी साथ पार्वती का विवाह भी नहीं करना चाहते। इसी कारण तुम लोग शीघ्रता पूर्वक उनके पास जाओ, हिमाचल मैना को समझाओ, जिससे वो मेरे साथ पार्वती का विवाह कर दें। सुनकर मुनिगण अत्यंत प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़ चल दिए। हिमाचल पूर्व में समान तेजस्वी मुनियों का दर्शन करके आनंद में उठे। उनका सत्कार करके उन्हें यथोचित आसन पर बिठाया और कहने लगे, मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से मैं कृतज्ञ हुआ हूँ। आप तो पूर्ण काम हैं, किंतु मुझे भी अपना सेवक जानकर कुछ सेवा के लिए आज्ञा करें। मुनि बोले, शैलराज, भगवान शंकर जगत के पिता हैं और पार्वती जगत की जननी है। तुम श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ करके अपने जन्म को सफल करो। ऋषियों के वचन सुन हिमाचल बोला, ऋषिगण, आप लोग सत्य कह रहे हैं, किंतु अभी अभी वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव दोष बता शिव के साथ पार्वती के विवाह
कि नहीं, ना कर दी, जिससे पार्वती की माता को भवन में चली गई। वो कहती है कि अपनी पार्वती का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं करूंगी, मेरा भी ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इतना सुनकर सप्तऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा और वहां पहुंचकर अरुंधति ने देखा कि मैना शोक से मूर्छित होकर पड़ी है। तब अरुंधति उससे वचन कहने लगी, मेनका उठ बैठ, तुम्हारा कल्याण के लिए मैं। अरुंधति सप्तऋषि के पधारे, तब मेनका खड़ी हो गई, अपने सामने अरुंधति को देखकर नमस्कार किया, बोली कि ये मेरे भाग्य में ना मालूम किस जन्म के पुण्य उदय हुए, जिससे मेरे घर श्री वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति पधारी है। आज्ञा करें, आपकी क्या सेवा करूं? ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तब तो अरुंधति ने मेनका को भांति भांति भगवान शंकर के विषय में अनेक प्रकार से समझाया। इस प्रकार समझाकर ऋषियों के पास आई। इधर ऋषि गण भी हिमाचल को समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि शैलराज, अपनी पुत्री पार्वती श्री महादेव जी को अर्पण करके भगवान के ससुर होने का सौभाग्य प्राप्त करो। वो त्रिलोकी नाथ हैं, तुम्हारे मन में ये भ्रम कैसे पैदा हो गया? विदना के लेख को कोई नहीं टाल सकता। वो साक्षात पार ब्रह्म है, सर्व सृष्टि के रचेता हैं। ना जाने तुम्हारे अंतर ये भ्रम कैसे पैदा हुआ। होने का सौभाग्य प्राप्त करो। भगवान महादेव परम योगी हैं, वे तो विवाह करना भी नहीं चाहते, किंतु तारकासुर के नाश के लिए उन्हें देवतागण प्रार्थना करके विवाह को बाध्य कर रहे हैं। इसी कारण तुम्हारी कन्या से भी घोर तपस्या द्वारा उन्हें यही वर मांगा है, आप ही मेरे पति बनो। हिमाचल बोले, ऋषियों, मैं चाहता हूं कि पुत्री तो राजपुत्री है, राजाओं जैसा सुख भोगती है, किंतु शिव जी के घर तो स्वर्ण धन वैभव आदि कुछ नहीं, वहाँ तो भोजन पदार्थ भी नहीं दिखाई देते। ये कन्या वहाँ जाकर क्या खाएगी, क्या सुख भोगेगी? अब आप ही बातें पर विचार करें। वशिष्ठ जी बोले, शैलराज, तुम शिवरूप को जानते ही नहीं। उनका धनपति कुबेर सेवक है, उनके यहाँ धन धान्य की कौन सी कमी है? जिन्होंने 3 लोक में सब कुछ बांट दिया, उनके पास किस चीज की कमी है? तुम तो व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो। सारे संसार की उत्पत्ति पालन संहार करते उन्हें भोजन का क्या दुख? ब्रह्मा विष्णु तो उनके अंग हैं, उनके मुख से सरस्वती, वृक्षस्थल, लक्ष्मी अपने तेज से सेवा प्रकट की है, भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है? तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रही है एवं होती रहेगी। अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तप करते समय देवताओं की प्रार्थना करने से सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुंचे, उसे वर दिया। तुम्हारी कन्या की कथन से शिव जी तुम्हारी कन्या मांगने के लिए तुम्हारे घर पर आए। जो तीनों लोकों को देने वाले हैं, वो तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर पे आए हैं। तुम्हारा इससे बड़ा भाग्य कौन सा होगा? तुम ना समझ मत बनो, समझाना पड़ता है ना। संसार में भी तो यही है, दोनों में खटपट रहते हैं। तुमने कैसा रिश्ता कर दिया, ठीक है ना? तो बहुत कुछ सप्तऋषियों ने कहा और फिर हिमालय ने कन्या देने के लिए वचन दे दिया। अब उन वचनों से हट रहे हो, ये उचित नहीं। यदि प्रेम से तुमने उनको
कन्यादान नहीं किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारी कन्या को से विवाह कर लेंगे। शैलराज ये समझ लो, इससे तुम्हारा एक ही शिकर नहीं रहेगा। इससे पहले इंद्र द्वारा पंख काट दिए गए, अब अपने शिखरों को भी नष्ट करना चाहते हो क्या? शैलराज, केवल कन्या के कारण अपना कुल क्यों नष्ट कर रहे हो? कुल की रक्षा के लिए त्याग कर देना अच्छा होता है, ऐसा नीति शास्त्र कहता है। देखो, अरण्य राजा ने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी थी। बड़ी मार्मिक कथा है कि राजा अरण्य ने अपनी कन्या एक ब्राह्मण को दे दी थी। सप्तऋषियों ने उनको समझाया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, अरण्य राजा की बात सुनकर हिमाचल पूछने लगा, महर्षि अरण्य राजा की पूरी कथा सुनाइए। वशिष्ठ कहने लगे, पर्वतराज, इंद्रवाणी नामक जब 14वां मनु हुआ, उसके वंश में राजा अरण्य हुए। वो भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे। 7 द्वीप पर उनका राज्य था। उन्होंने अपने कुल के में भृगु जी को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। इनकी 5 रानियां थी, 5 पुत्र थे। लक्ष्मी के समान परम सुंदरी पद्मा नाम की एक कन्या थी। ये कन्या राजा तथा रानियों को बहुत ही प्यारी थी। राजा बड़े उदारात्मा से एक बार सब देवताओं ने कहा, आप इंद्र के समान सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य करो, किंतु इन्होंने स्वीकार नहीं किया। जब इनकी परम प्रिया कन्या विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसके वर की खोज के लिए चारों ओर पत्र भेजे। चारों ओर की तलाश होने लगी। इतने में तप करके लौटते हुए पिपलाद ऋषि ने वन में एक मनुष्य को अपनी स्त्री के साथ विहार करते देख लिया। ऋषि के मन में काम वासना जग गई। स्त्री किस प्रकार प्राप्त हो, यही विचार करते करते ऋषि अपने स्थान पर पहुंचे। कुछ समय बाद एक दिन पिपलाद पुष्पभद्रा नामक नदी पर स्नान करने गए। वहां अरण्य की परम सुंदरी कन्या भी आई हुई थी। उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। ऋषि ने कन्या आसपास खड़े हुए मनुष्यों से उसका परिचय पूछा। लोगों ने कहा, अरण्य राजा की कन्या है। और पिपलाद ऋषि वहीं पहुंच गए और पहुंच के कहने लगे कि राजन, अपनी कन्या मुझे दे दो। राजा जो बड़ा दुखी हुआ, अन्यथा मैं तुझे श्राप दे दूंगा, क्योंकि वो सत्यनिष्ठ ब्राह्मण होते थे। ऋषि ने राजा की उस कन्या की याचना की। इतना सुनकर राजा चुप हो गया। कुछ क्षण के बाद ऋषि फिर बोले, राजन, अपनी कन्या शीघ्र मुझे दे दो, नहीं तो मैं तेरे कुल के साथ तुझको क्षण भर में भस्म कर दूंगा। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा ने रोने लग गए। रानियां, नौकर, चाकर सब में रोने लग गए। इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दी जाए? लोगों ने कहने लगे, राजा इस चिंता में घुल रहे थे। उसी समय राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आ गए। राजा रोते रोते उनके ऋषि वृत्तांत सुनाया। पुरोहित तथा गुरु ने विचार कर राजा से बोले, राजन, आपको कन्या का किसी के साथ तो विवाह करना ही है। कन्या घर में तो रखी नहीं जाती, विवाह तो अवश्य करना है। तो क्यों ना आप पिपलाद ऋषि को दे दो, अन्यथा एक को देने से कुल बच जाए तो कोई बात नहीं। क्यों नहीं कर दो, जिससे आपके कुल की रक्षा हो जाए। इस ब्राह्मण द्वारा कुल का विनाश हो जाना अच्छा नहीं। इस प्रकार पुरोहित गुरु के वचन सुनकर बुद्धिमान राजा ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपनी पुत्री कन्या का वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके मुनि को अर्पण कर दी। विधि पूर्वक पद्मा के साथ विवाह करके अत्यंत प्रसन्न होकर राजा से विदा होकर अपने स्थान को गए। इस शोक में राजा राजपाट छोड़कर वन में चले गए और रानी ने भी वन में चली गई। पति तथा कन्या का स्मरण करके रानी की मृत्यु हो गई। इधर घर में भी सारा परिवार, नौकर चाकर राजा के बिना दुखित हुए।
राजा अरण्य ने वन में जाकर तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और शिवलोक को प्राप्त हो गए। अरण्य राजा के बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि हिमाचल राजा इस प्रकार अरण्य राजा ने अपनी कन्या को देकर अपना कुल धन आदि सबकी रक्षा कर ली, इसलिए तुम भी अपनी कन्या शिव को अर्पण करके सब देवताओं का आधार आधीन कर सकते हो। तो इस तरह आप भी अपनी कन्या, चलो वो कैसे भी हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको अपनी कन्या देनी तो पड़ेगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी हिमाचल अरण्य की कथा सुनकर कहने लगे, मुनिवर आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई, अब कृपा कर पिपलाद की कथा सुनावे। पद्मा के साथ विवाह कर ऋषि ने क्या कहाँ निवास किया, क्या किया? वशिष्ठ जी बोले, पर्वतराज वो पिपलाद अत्यंत विद्य के कमर झुक गई थी, कांप कांप कर चलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा के साथ विहार करने अपने कुटिया पर निवास करने लगे। पद्मा साक्षात लक्ष्मी थी, उसके पति तो साक्षात विष्णु समझकर उनकी सेवा करते थे। समझ गए ना? पत्नी को पति बूढ़ा हो, वृद्ध हो, रोगी हो, उनकी सेवा करनी चाहिए लक्ष्मी के समान। तो वो लक्ष्मी स्वरूपा थी, गुणवान थी, वो बिल्कुल विष्णु जी की तरह विष्णु समझ के उनकी सेवा करती थी। उसके मन में तनिक भी वो नहीं था कि ऐसा है या ऐसा है। जहां पिता ने अर्पण कर दिया, कन्या का फर्ज है कि पिता जहां अर्पण कर दे वहीं अपने जीवन को व्यतीत करे। आजकल नहीं कि वो ऐसा है। और आजकल तो ये फोन चल गए ना, एक एक बात लड़कियां अपने माता पिता को बताती हैं। और जिन घर में लड़कियां अपने माँ बाप को ससुराल की बात बताती हैं ना, तो घर उस कन्या का कभी नहीं बसता। ये बात याद रखना कि मेरी सास ऐसी है, कि मेरा ससुर ऐसा है, जेठ ऐसा है, जेठानी ऐसी है, ननंद ऐसी है, तो घर कभी नहीं बसता। ये सच्ची और पक्की बात है। यदि माँ बाप पूछे भी तो कह देना चाहिए, हाँ मैं बहुत सुखी हूं, उनके मन को भी खुशी हो। यदि 10 अवगुण हो उनको भी छिपा लेना चाहिए, क्योंकि रहना तो वही है ना। यदि बता देंगे तो उनका मन भी दुखी होगा और रहना फिर भी वहीं पड़ेगा। तो कभी भी ससुराल की बात मायके में नहीं करनी चाहिए। चलो हाल चाल पूछो, फोन भी हैं तो हाल चाल पूछो, दुख सुख पूछो, लेकिन माँ बाप पूछें तो कह दो कि हाँ मैं बड़ी सुखी हूं। और ये तो माता पिता जान ही लेते हैं कि हमारी बेटी को क्या दुख है, वो चेहरा देख के ही समझ जाते हैं यदि वो दुखी है। लेकिन जो एक बात के दो बना के करती है ना, तो घर कभी नहीं बसता। ये बात याद रखना। अपने पति को साक्षात विष्णु समझो, क्योंकि वो विष्णु स्वरूप है। और जो माताएं ऐसा करती है ना, वो कभी दुखी नहीं होती, वो सदा सुखी रहते हैं। हाँ, दुख सुख तो जीवन के पहलू हैं, लेकिन इसको उनको जगन्य दुख कोई ऐसा नहीं आता कि जो उनको बहुत बड़ा कष्ट हो। तो सदा अपने पति को विष्णु स्वरूप समझो, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, तभी हम भवसागर से पार हो सकते हैं। मनमत होके तो सूकर कुकर ही बनेंगे, ये देख लेना। जिस पे अंकुश नहीं होता ना, तो बिना लगाम का घोड़ा तो कहीं भी भाग सकता है, और जो अंकुश में रहता है वो सदा जारी होता है। तो इस तरह से राजा
एक दिन पद्मा स्वर्णरा नामक नदी पर स्नान करने गई। उसकी परीक्षा लेने के लिए अश्वमेध धर्मराज वहां आए। उन्होंने राजाओं जैसे सुंदर रूप धारण किया था। वस्त्र आभूषणों से शोभायमान नवयुवक समान थे, लग रहे थे, रथ पर बैठे हुए थे। उधर पद्मा के भाव जानने के लिए मार्ग में उससे कहने लगे, अरे सुंदरी, तुम तो राजरानी बनने योग्य हो, बूढ़े पिपलाद के योग्य नहीं। ये बूढ़ा कब तक जिएगा, मौत के घाट पर बैठा है। किसी कारण इस दिन बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चली आओ, मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। इस प्रकार कहकर राजकुमार बने हुए धर्म रथ से उतरे और पद्मा को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। तब तो पद्मा थोड़ा हट कर क्रोध में आकर कहने लगी, अरे पापी दूर हट, मेरे शरीर का स्पर्श मत करना, नहीं तो शीघ्र नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा सतीत्व होना चाहिए। अपनी मर्यादा, हमारे सनातन धर्म की मर्यादा में रहना चाहिए। आजकल तो बड़े बड़े रॉकेट चल रहे हैं संसार में, देखते हो ना टीवी में। कोई बाबा था, उसने कितनी हमारी बच्चियों का धर्म परिवर्तन करवाया। तो कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, केवल और केवल अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और सदा उनके आज्ञाकारी रहना चाहिए। संतान का ये कर्तव्य है। क्यों? वो एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसके अंदर रहोगे तो बचे रहोगे और मनमत बनोगे तो कट जाओगे। तुम कामदेव से अंधे होकर मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहते हो। अपने परम पूज्य महातेजस्वी महर्षि पिपलाद को त्याग करके मैं स्त्री लंपट महाकामी दुराचारी तुम्हारे साथ क्यों चलूं? याद रखना मूर्ख, यदि तू मुझे बुरे भाव से देखेगा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार पद्मा ने जब उसे श्राप देने को तैयार हुई तो धर्म अपने रूप में आ गए। तो सतीत्व पे आरूढ़ होना चाहिए। आज तो संसार में क्या क्या हो रहा है, आप सब जानते ही हैं। हम सब स्वार्थ के वशीभूत हैं, लेकिन स्वार्थ से परे हमारा धर्म है। धर्म पे आरूढ़ रहना चाहिए। जो धर्म पे रहता है उसकी नैया कभी भंवर में नहीं फंसती, याद रखना। और नहीं फिर जेल में जाओगे। वो एक देखा आपने, जिन्हें अपने शादी हुई और पति को ही मार दिया ले जाके, तो शादी क्यों की? बेचारे का उसका जीवन भी ले लिया। ये नहीं कि हमारे पुरुषों में ही बुराई होती है, माताओं में भी बुराई होती है। माफ करना, सब माताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कोई कोई तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसकी तो जान चली गई और वो जेल में सड़ेगी। क्या मिला? क्या मिला? कुछ मिला है? अपना जीवन भी बर्बाद कर लिया और उसका भी कर दिया। तो इसलिए भगवान के सत्संग में जाने से, बुरी बातों से हमारा मन निष्क्रिय हो जाता है और बड़ों की बात मानने से हमारा कल्याण होता है। पद्मा जब उसे श्राप दिया तो उसने अपना राजाओं जैसा रूप त्याग दिया और अपने धर्म के रूप में आकर कांपते कांपते बोला, माता मैं धर्म हूं, जो कि ज्ञानियों के गुरु का भी गुरु हूं, वही सदा पर स्त्रियों को अपनी माता मानता हूं। मैंने तो केवल आपकी परीक्षा ली थी। तो हम परीक्षा में पास होते हैं, फेल होते हैं? बताओ। हमारी कोई परीक्षा ले तो पास हो जाएंगे? कोशिश करो कि हम पास हों। ठीक है ना? ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
मैंने आपके पतिव्रत धर्म की भली बातें परीक्षा कर ली है। मैंने ये कोई अनुचित नहीं किया। मुझे ईश्वर ने इसलिए प्रकट किया है कि मैं धर्मात्मा पुरुष की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म दृढ़ करता रहूं। अब आप मुझे श्राप दे डाला, उसका क्या होगा? नारद जी धर्मराज इतना कह पद्मा के पतिव्रत धर्म का प्रसन्न होकर चुप हो गए, चाप खड़े हो गए। तब पद्मा अरण्य की पुत्री आश्रय में आकर कहने लगी, धर्मराज तुम तो समझ जीवों के कर्मों को साक्षी हो। मेरी परीक्षा के लिए ढोंग रचा, अब इससे मेरा क्या बस है? मैं तो आपको श्राप दे चुकी हूँ, मेरा श्राप अन्यथा नहीं जा सकता। अस्तु धर्म तुम 4 पद वाले हो, सतयुग में तुम्हारे 4 पद रहेंगे, त्रेता में 3 पद होंगे, द्वापर में 2, कलयुग में 1 ही पद होगा और फिर सतयुग लगने पर 4 पद फिर हो जाएंगे। तो कलयुग में केवल 1 ही पद है, वो क्या है? नाम। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। पतिव्रता पद्मा तुम धन्य हो, तुमने अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करोगी, तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी पत्नी होनी चाहिए कि बूढ़े पति को भी जवान कर दिया अपनी तपस्या से, उसकी जवानी स्थिर रहेगी। मारकंडे के समान बड़ी आयु वाला होगा, कुबेर के समान धनी, इंद्र जैसा वैभव, सुंदर स्वरूप वाला, धर्मात्मा, रतिसर होगा। अपने पति द्वारा 10 पुत्र होंगे और वे गुणवान तथा दीर्घ आयु होंगे। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार धर्म से वर पाकर पद्मा प्रसन्न होती हुई अपने घर आई और धर्म के दिए हुए वर के अनुसार अपने पति को पद्मा जवान हुआ देखकर प्रसन्न हुई और उसके साथ सुख विलास में मग्न हो गई। कुछ समय बीत जाने पर पति द्वारा उसे अधिक गुणवान संपन्न 10 पुत्र प्राप्त हुए और पर्वतराज इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष अत्यंत सुखी हो गए। इससे सुनकर हिमाचल अपनी पत्नी से बोले, देख देवी अब तुम देर ना करो, पुत्री पार्वती शिव को अर्पण कर दो, अब देरी मत करो, हमारे संशय मिट गए। और मैना भी खुश हो गई। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी इस प्रकार हिमाचल को कथा सुना। वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब हिमाचल बोले, ऋषि गणों अब मेरा संशय मिट गया। मेरी धन संपत्ति, स्त्री कुल, कलश, कन्या एवं मेरा शरीर भी भगवान शंकर के अर्पण है। अपनी कन्या पुत्री पार्वती को आभूषणों से अलंकृत करके भगवान शंकर को देने के लिए तैयार हूँ। मेरा संकल्प दृढ़ हो गया। ये सुनकर सप्तऋषि कहने लगे, पार्वती धन्य हो, हम तो यही कहेंगे कि भगवान शंकर भिखारी हैं और आप दाता हैं, उन्हें अपनी पार्वती रूपी भिक्षा अवश्य दें। ये कहकर श्री पार्वती के मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोले, पुत्री तुम्हारा मंगल हो। ये कहकर पुष्प फल आदि देकर आशीर्वाद देने लगे। इधर अरुंधति भगवान शंकर के गुणों से मैना को मोहित करके लोक रीति अनुसार हल्दी, रोली आदि द्वारा पूजन मार्जन आदि कराकर 4 दिन के बाद लग्न विधरा दी। उसके बाद अत्यंत आनंद के साथ 7 ऋषि ने पहुंचकर वृतांत सुनाया और कहा कि हमने हिमालय को धर्म शास्त्रों के वचन सुनाकर समझा दिया है। वो अपनी पुत्री को आपको अर्पण कर रहे हैं, आप विवाह की तैयारी करिए। उधर पार्वती का हल्दी, चंदन, कुमकुम से तेल वगैरह लगने लगा और भगवान से भी विवाह की तैयारी करने लगे। तो परसों आपको शिव विवाह की कथा कल शायद हो जाएगी, कल सुनाएंगे। कल सभी जल्दी आना और कल मंगलवार भी है, फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। तो कल शिव विवाह की कथा होगी। बोली शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु
काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन गुणियति जात राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाई संजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरते संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे हस गे श्रीपति कंठ लगामी सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा तुमको बेर दिक्पाल चाहते कवि कोविद के सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जग सहस्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांग गे अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे भूत ना क्या बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाक पे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरि सब पीढ़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे और ते तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा हर मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत युजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर दिकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता मदसायन तुमरे पासा सदा रहो जी रघुपति के दासा तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरे हनुमत से ही सब सुख करही संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान
ज्ञान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होवे सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तरे संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम। जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे बंसरी वाला घर आवे। कष्ट मिटे तन का हरि ओम। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गऊ में किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और ना दूजा। आस करो मैं किसकी हरि ओम। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरतारियो। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति। किस विध मिलहूँ दया में कैसे मिलहूँ कृपा में तुमको मैं तुम थे हरि ओम। जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा मेरे हरि ओम। जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा हरि ओम। जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा हरि ओम।
कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बन माला मुंड माला धारी। बोले मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोए। चंदन विद मद सोए। भोले ससधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतंबर पीतांबर बागांबर अंगे। बोले बागांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संधिक। ओम हर 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 महादेव। कर के माथे कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता जग हरता जग करता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा से जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका। प्राण अक्षर के माधे ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जग हर महादेव। जय शिव ओंकारा। बोले हर शिव ओंकारा।
पति का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भले नाथ महाशिव। अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। तुमेव माता स पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। भावं भवानी सहितं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बार बार वर मांगहु हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पावहि भक्ति सदा सतसंग। भक्ति दान वही दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरण निसेज। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। दाता इतना दीजियो जामे कुटुम समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए। गुनेगार की विनती सुनो सतगुरु महाराज जो मैं पूत कपूत हूँ मेरे परम पिता को राज। बंसरीवाले सामरे दो दर्शन एक बार चरण शरण की बिनती जन्म जन्म की बीनती छुटे न तेरा सार। बाकी झांकी राम की बसे हृदय के बीच जब चाहो दर्शन करूं मैं झटपट आके नीच। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण भगवान की जय। युग पुरुष श्री कल्की भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय। सच्चिया जोता वाले माता तेरी सदा बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। जो बोले सुबह बोल सनातन धर्म की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। जय। सभी बैठ के प्रसाद लें और सबको मिलेगा कोई बीच में आके वो ना करे